हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लक्ष्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कैंप गुरु जई पर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा था कि जब आपके कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो आप कैसे उसकी नेमिंग करेंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपके कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तब आप उसकी नेमिंग कैसे कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर और आज के लेक्चर को मिला के 80% क्वेश्चन जे मेन से पूछे जाते हैं और जे एडवांस भी यहीं जाता है। जे एडवांस की अगर मैं बात करूं तो वो थोड़ा ऊपर चला जाता है, लेकिन अगर आप जे मेंस और नीट की बात करेंगे तो 80% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, बाकी के 20% क्वेश्चन बेंजीन डेरिवेटिव से पूछे जाते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक टेबल बनवाई थी, उस टेबल को याद रखना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आपके क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। उस टेबल के बाद आज एक और टेबल आएगी, क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं, तब हम उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट पहले लिख लेते हैं कि मान लीजिए जब आपके कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तब आप कैसे लिखेंगे। इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। ठीक है, अगर एक प्रेजेंट ग्रुप एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है सो वन विल बी प्रीफिक्स, एक प्रीफिक्स होगा, एक आपका क्या होगा प्रीफिक्स होगा और दूसरा क्या होगा सफिक्स होगा। सो वन विल बी प्रीफिक्स एंड अदर विल बी सफिक्स। ठीक है, तो आप लोगों को एक पॉइंट समझ में आ गया। अब कौन होगा प्रीफिक्स और कौन होगा सफिक्स। तो जो टेबल मैंने आप लोगों को बनवाई थी उसके ही आधार पर मैं आपको बता देता हूँ फिलहाल के लिए कि जो टेबल के ऊपर है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ये मैंने आप लोगों को कल बता दिया था। और जो होगा नीचे उसकी हो जाएगी आपकी प्रायोरिटी कम। तो जो ऊपर होगा वो हो जाएगा आपका सफिक्स, जो नीचे होगा वो हो जाएगा आपका प्रीफिक्स। अब जो कंपाउंड आपके प्रीफिक्स के रूप में जाने जाएंगे उनकी नेमिंग कैसे होगी, सबसे पहले हम लोग वो टेबल देख लेते हैं। ठीक है, वापिस वो टेबल बनाइए। इस बार क्या कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और जो फंक्शनल ग्रुप थे प्रायोरिटी वाइज जो मैंने आपको बताए थे उसको ड्रॉ कीजिए। ठीक है, प्रीफिक्स के नाम तो मैं आपको लिखवा दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम इतना तो ड्रॉ कीजिए खुद से कि आप लोगों को याद है टेबल की नहीं कि कौन पहले आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आता है फिर सल्फ्यूरिक एसिड आता है, आप उसको लिखिए। तो वीडियो को पॉज कीजिए, जितना हो सके उतना लिखिए। तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। पहला है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके फंक्शन ग्रुप डाल दीजिए, यहाँ पे आप प्रीफिक्स डाल दीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे लिखेंगे, कार्बोक्सी लिखेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड क्या लिखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को आप लिखेंगे सल्फो। ठीक है, अगला है आपका एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड लिख दीजिए, एनहाइड्राइड लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्लैंक रहेगा। फिर आ जाएगा आपका एस्टर। एस्टर को कैसे लिखेंगे, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। ठीक है, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। मान लीजिए आपके कंपाउंड में ऐसा कुछ दे रखा है आपको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मिथोक्सी कार्बोनाइल। इथेन आएगा तो इथोक्सी कार्बोनाइल, प्रोपेनोइक कार्बोनाइल ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है ना, फिर अगला क्या है आपका एस्टर हो गया, फिर आएगा आपका एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड लिख दीजिए, क्योंकि कोई भी हैलाइड प्रेजेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हेलो कार्बोनाइल आ जाएगा। ठीक है, ये प्लीज़ याद कर लीजिएगा, इनके बगैर क्वेश्चन नहीं होंगे। एसिड अमाइड या अमाइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या होगा कार्बेमोइल। ठीक है, ये हो गया। फिर आएगा आपका साइनाइड, इसका साइनो के नाम से जाना जाता है, इसको साइनो बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी कोऑर्डिनेशन में भी काम लगेगा जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तब। फिर आइसोसाइनो। फिर अगला है आपका एल्डिहाइड, इसको आप लिखते हैं एल्डो या फिर फॉर्माइल। कब लिखेंगे एल्डो, कब लिखेंगे फॉर्माइल, बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप लिख लीजिए। फिर है कीटोन, कीटो भी लिख सकते हैं और ऑक्सो भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपका एल्कोहल आ जाता है, हाइड्रोक्सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे हाइड्रोक्सी।
फिर अगला क्या है आपका, अगला है आपका थायोल, क्या लिखेंगे, मरसेप्टो, मरसेप्टो। फिर आपका अमाइन, क्या लिखेंगे, अमीनो लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपकी टेबल थी, ये आप लोगों की टेबल थी। इस टेबल को याद रखिएगा, ये टेबल आपकी क्या है, जब आपका एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा तो कौन प्रीफिक्स होगा ये आप लोगों को बताएगा। मान लीजिए एक कंपाउंड के अंदर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी दे रखा है और साइनाइड भी दे रखा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि ऊपर है तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी और साइनाइड आपका प्रीफिक्स में काम करेगा, तो यहाँ पे आप लोग साइनो लिखेंगे, नाइट्राइल नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखनी है। इनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें जेई बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कम से कम एटलीस्ट आप उनको तो याद रखिए। सबसे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बार बार पूछता है। फिर साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ठीक है। हाँ बस, तो ये तो आप कम से कम आप लोग को याद होना ही चाहिए कि प्रीफिक्स में इनके नाम कैसे लिए जाते हैं। बाकी पूरी टेबल तो याद रखनी ही है आपको, ठीक है। एक बार तो जेई ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया था कि फंक्शनल ग्रुप दे दिए थे, आप लोगों को उनकी प्रायोरिटी बतानी थी, बस इतना ही क्वेश्चन था। तो जिसको प्रायोरिटी याद थी उसने क्वेश्चन कर लिया, बाकी सब लोग बैठे रह गए। अब सवाल ये उठता है कि मैंने अभी आपको बताया था कि एल्डिहाइड में एल्डो भी यूज करते हैं और फॉर्मल भी यूज करते हैं, तो कब एल्डो यूज होगा, कब फॉर्मल यूज होगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर मेन चेन के अंदर, अगर मेन चेन के अंदर आप एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट करते हैं तब एल्डो आएगा, अदरवाइज फॉर्मल आएगा, ठीक है। इफ कार्बन ऑफ एल्डिहाइड is counted in parent main chain then use aldo, ठीक है। then use aldehyde, मैं वो then use aldehyde as aldo, otherwise फॉर्माइल, ठीक है। ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, एक एग्जांपल देख लेते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका कंपाउंड है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे एल्डिहाइड जुड़ चुका है। अब कौन होगा फॉर्माइल, कौन होगा एल्डो, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है। दो तो फंक्शन ग्रुप आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये आपका बन जाएगा सफिक्स, ये आपका बन जाएगा प्रीफिक्स। दो आईपी से नेम होंगे इसके, कैसे होंगे मैं आपको बता देता हूँ। नंबरिंग करेंगे यहाँ से, तो 1 2 3 4 5, मैं इस बार एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी देख ली, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लोकेशन यहीं से जा रही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, लोएस्ट लोकेट एसिड को मिल रहा है, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से देखेंगे। अब पहले लिखा जाएगा प्रीफिक्स, तो यहाँ पे मैंने इसके कार्बन को काउंट करा है, और जब मैं कार्बन के काउंट एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट कर रहा हूँ तब क्या आएगा, एल्डो आएगा। तो 6 एल्डो, कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है, तो हेक्सेन। कहाँ पे अब क्या आएगा, कोई हेक्सेन में मैंने ए एन डाल दिया, यानी कि हमारा सफिक्स 1 भी ऐड हो चुका है, ठीक है। सफिक्स 1 क्या होता है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। फिर सफिक्स 2 की बारी, क्या है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स के रूप में कैसे ऐड होता है, 1 ओइक एसिड से ऐड होता है, ठीक है। 1 ओइक एसिड लिखते हैं ना, तो जब ई और ओ एक साथ आ जाएंगे तब क्या करते हैं हम लोग, ई को ड्रॉप कर देते हैं। क्यों करते हैं, लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या करा, कार्बन एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट करा। अगर मुझे एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट नहीं करना तो कैसे लिखेंगे, तो मैंने ये हटा दिया। अब कैसे लिखेंगे, 5 फॉर्माइल पेंटेन 1 ओइक एसिड, ठीक है, और ई को कर दीजिए ड्रॉप। 5 फॉर्माइल, क्योंकि 5 कार्बन है, हमने इसको काउंट नहीं करा है, इसलिए 5 फॉर्माइल होगा और पेंट आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को टेबल बनवाई थी उसमें एक फंक्शनल ग्रुप था एसिड एनहाइड्राइड का, ठीक है। उसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्योंकि कंपाउंड ही इतना बड़ा है, C डबल बॉन्ड हो, OC डबल बॉन्ड हो, और फिर बगल बगल में आ जाता है, तो एक उसका भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है।
देखिए ये आपका क्या है, एसिड एनहाइड्राइड है। इसका अगर आप लोगों को डायरेक्ट आईयूपीएसी नेमिंग करनी है, डायरेक्ट आईयूपीएसी नेमिंग, तो कैसे होगा, एल्केनोइक, एल्केनोइक 2 बार आएगा, एल्केनोइक एल्केनोइक क्यों आएगा अभी बताता हूँ, एल्केनोइक एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ये लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्लास का एग्जांपल है, ठीक है ना। ठीक है, एनहाइड्राइड क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब 2 एसिड मिलेंगे और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तब आपका एनहाइड्राइड बनता है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन के इस तरफ आप लोगों को एक कार्बन की चेन दिखाई दे रही है, ठीक है, और ऑक्सीजन के इस तरफ भी एक कार्बन की चेन है, इसलिए यहाँ पे 2 बार अल्केनिक बॉन्ड आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, 2 बार अल्केन बॉन्ड आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसलिए 2 बार एल्केनोइक एल्केनोइक आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये 1 ये 2 मेंबर की चेन है, तो क्या है, इथेनोइक है, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 मेंबर की रिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक हो जाएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के सबसे कौन पहले आएगा, बी पहले आएगा, तो कैसे लिखेंगे, ब्यूटेनोइक इथेनोइक, ब्यूटेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को एसएस का क्वेश्चन करना है। अब हम लोग और एग्जांपल देखते हैं जो आज हम लोगों ने क्लास करी है उसका, ठीक है। चलिए SO3H साइनाइड क्लोरीन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, फंक्शनल ग्रुप है बहुत सारे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, 3 फंक्शनल ग्रुप है। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है। अब जितने भी फंक्शनल ग्रुप है किसकी तरह काम करेंगे, प्रीफिक्स की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो कहां से नंबरिंग करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप है वहां की, क्योंकि प्रायोरिटी क्या कहती है, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हम लोगों ने नंबरिंग कर दिया है, ठीक है। अब मल्टीपल बॉन्ड है, हो गई, हम लोगों ने इसकी काउंटिंग कर दी। नंबर ऑफ कार्बन एटम भी हम लोगों ने देख लिया, सब्स्टिट्यूएंट भी हम लोगों ने देख लिया, और अब हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इस रूल को फॉलो करते हुए नेमिंग करेंगे, ठीक है। सल्फोनिक एसिड में क्या आता है, एस आता है, साइनाइड में साइनाइड आएगा, क्लोरीन में क्लोरीन आएगा, दोनों सी से स्टार्ट हो रहे हैं। अगला अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखिए, क्लोरीन का CH आ जाता है, ठीक है, क्लोरो लिखते हैं, साइनो में CY आता है, तो कौन जीतेगा, ये जीतेगा, और फिर इसको लिखा जाएगा। ब्रोमीन का B आता है, नाइट्रोजन का N आता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम लोग 4 ब्रोमो, ठीक है, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 साइनो 6 नाइट्रो 2 सल्फो। सल्फो क्यों आया, क्योंकि ये प्रीफिक्स है। नाइट्रल क्यों नहीं आया, साइनो क्यों आया, क्योंकि वो भी प्रीफिक्स है, ठीक है। तो 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 साइनो 6 नाइट्रो 2 सल्फो, कितने मेंबर की चेन है, 7 मेंबर की चेन है, तो हेप्ट आ जाएगा, ठीक है। सफिक्स 1 में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बिल्कुल है, तो ईन आ जाएगा। और कहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, 1 पे आ रहा है, किसकी तरह यूज हो रहा है, सफिक्स की तरह यूज हो रहा है, तो ओइक एसिड आ जाएगा, ठीक है, ओइक एसिड, ठीक है। तो ई और ओ एक साथ नहीं आने चाहिए, इसलिए हम लोग ई को कर देंगे ड्रॉप। तो 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 साइनो 6 नाइट्रो 2 सल्फो हेप्टीन 1 ओइक एसिड, ये आपकी आईयूपीएसी नेमिंग है। इस तरह आप लोगों को नेमिंग करनी है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है। फंक्शन ग्रुप है, बिल्कुल है, एक ये है एक ये है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये प्रीफिक्स हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सफिक्स, ठीक है। क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं है, इसलिए यहां से स्टार्ट करेंगे 1 से 1 2 3 4 5 6। अब कीटोन को आप कीटो भी लिख सकते हैं और ऑक्सो भी लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा 3 ऑक्सो हेक्स हेक्सेन, और 1 पे आ रहा है सल्फोनिक एसिड, तो 1 सल्फोनिक एसिड, ठीक है, 1 सल्फोनिक एसिड।
ई और एस एक साथ आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसलिए आपका जवाब ई हो जाएगा। ठीक है, 3 ऑक्सो हेक्सेन 1 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अगला एग्जाम्पल। OH ठीक है, कितने फंक्शन ग्रुप है? 2 है, ये भी है और ये भी है। अब कौन सफिक्स होगा कौन प्रीफिक्स होगा? तो सफिक्स होगा ये, क्योंकि ऊपर है। प्रीफिक्स होगा ये। अब ध्यान से देखिए, फंक्शन ग्रुप हो गया, मल्टीपल बॉन्ड की बारी है। अब ध्यान से देखिए, फंक्शन ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 और 4, तो आपका जो सफिक्स है, जो आपका मेन फंक्शन ग्रुप है, वो 4 पे आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4, तब भी ये 4 पर आ रहा है। अब किसकी बारी है? अब है आपके मल्टीपल बॉन्ड की बारी। ठीक है, अगर आप राइट साइड से स्टार्ट करते हैं तो आपका मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पे आएगा? आपका मल्टीपल बॉन्ड आएगा 5 पे। ठीक है, और अगर आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे तो आपका मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है? लोएस्ट लोकेट के हिसाब से 2 पे आ रहा है। तो कौन सी नंबरिंग का हम लोग करना पसंद करेंगे, राइट से कि लेफ्ट से? ऑफ कोर्स ये बात है, हम लोग लेफ्ट से करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने, अब आप लोग ये कहेंगे कि हम लोगों ने राइट से क्यों नहीं स्टार्ट करा, क्योंकि 2 पे तो हाइड्रो OH भी आ रहा है, वो भी तो फंक्शन ग्रुप है। वो फंक्शन ग्रुप है, लेकिन इस समय वो प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है। हम लोग को इसको प्रायोरिटी देनी है, इसको। ठीक है ना, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इधर से 1 2 3 4 5 6 एंड 7 1। ठीक है, आप करते हैं IUPAC नेमिंग। पहले आएगा प्रीफिक्स 6 हाइड्रोक्सी। 6 हाइड्रोक्सी कितने मेंबर की चेन है? 7 मेंबर की चेन है, तो हेप्ट आ जाएगा। अल्किन है, बिल्कुल है। कितने पे आ रही है? 2 पे आ रही है, तो हेप्ट हेप्टूइन। हेप्टूइन क्या है? कौन आपकी सफिक्सन हो गई। सफिक्स 2 में आपका कीटोन आ रहा है। कीटोन को कैसे लिखेंगे? अन करके लिखेंगे। ठीक है, ONE। ई और ओ एक साथ नहीं आनी चाहिए, तो आप इसको कर दीजिए ड्रॉप। तो आपका जवाब आ जाएगा 6 हाइड्रोक्सी हेप्टूइन 4 अन। तो ये आपका आंसर है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में हम लोग बेंजीन डेरिवेटिव के बारे में स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोगों को फिर कह देता हूँ कि ये वाला लेक्चर और कल का लेक्चर बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी के बेसिस पे 80% क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए प्लीज़ इन लेक्चर को देखिए। जो टेबल आप दोनों आपको बनवाई है, 2 टेबल, उसको प्लीज़ रिवाइज करते रहिए। आंखें बंद करिए, 4 करके लिखिए, ऐसे ही आप लोगों को ये टेबल याद हो जाएगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।